हेलो चैंपियन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी एंड डी। बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में। यकीन मानो चैंपियन, अगर हमारे वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंट 100% होगा, डाउट बिल्कुल ज़ीरो होगा और हर कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का क्लियर होगा। और अगर हमारा वीडियो सही लगेगा तो आप वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में बोल रहा है m + 1/m = √3। ये गिवन है। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पूछ रहा है m² + 1/m² और दूसरा पूछ रहा है m³ + 1/m³। तो देखो एक नंबर को क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। m² + 1/m²। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। वो क्या है? a² + b²। इसका फार्मूला क्या होता है? a² + b² का दो फार्मूला होता है। एक होता है a + b²। अगर अंदर प्लस लिए हैं तो बाहर माइनस लेंगे, 2ab। एक ये होता है। इसी का एक और फार्मूला होता है a - b²। अगर अंदर माइनस लिए तो यहाँ पे प्लस लेंगे, 2ab। यानी a² + b² का दो फार्मूला होता है। एक होता है a + b² - 2ab, एक होता है a - b² + 2ab। तो ये क्या है? इस m को मान लेते हैं a, तो m को a मान लेते हैं तो a² प्लस इस 1/m को मान लेते हैं b, तो 1/m को मान लेते हैं अगर b। इसको ऐसे लिख सकते हैं m² प्लस 1 का स्क्वायर करे क्यूब करे 1 ही होता है, 1/m पे होल स्क्वायर। तो ये a² + b² हो गया यही। अब हम इसको कौन सा यूज़ करेंगे? ये फार्मूला यूज़ करें या ये इस फार्मूला यूज़ करें? देखेंगे ये कि दिया हुआ क्या है, a + b दिया है या a - b। देख रहे हैं यहाँ पर अगर m को a मान रहे हैं और 1/m को b, तो a + b दिया हुआ है। मतलब हमको ये सब प्लस वाला फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? a² + b² का फार्मूला प्लस वाला लेंगे तो क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2। a के जगह पे क्या है? m और b का जगह पे क्या है? 1/m। अब इस देखो m से m कट जाएगा और m + 1/m का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में √3, तो इसको लिखेंगे √3। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -2। अब क्या है? √3 पे स्क्वायर। हम 9.2 में इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं। तो √3 ये क्या है? बेस, ये पावर। पावर जितना रहता है बेस को उतना टाइम्स लिखते हैं, यानी बेस √3 या पावर 2 है, यानी बेस को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स √3 × √3। तो √3 क्या हो जाएगा? 3। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 -2 और 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 1। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। 1 का एक ही क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है m³ + 1/m³ का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं a³ + b³, इसका फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब -3ab और a + b। तो इसी फार्मूला को इसमें सेट करेंगे। इसको क्या मान लेते हैं? a, m को मान लेते हैं a और 1/m को मान लेते हैं b। तो क्या हो जाएगा? a³ + b³ का फार्मूला हो जाएगा a + b, यानी क्या हो जाएगा? m + 1/m का होल क्यूब प्लस है तो -3ab, a के जगह पर m और b के जगह पे 1/m। फिर उसके बाद a + b यानी m + 1/m। m + 1/m का वैल्यू दिया हुआ है √3, इसको पुट कर देंगे, इसका पावर 3 -3। ये m से m कट के क्या हो जाएगा? 1 और ब्रैकेट में क्या है? m + 1/m का वैल्यू क्या है? √3।
अब √3 का पावर 3 है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। पावर जितना रहता है बेस को उतना टाइम्स लिखते हैं। बेस को √3 को कितना टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स। √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? √3। तो क्या लिखेंगे? √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस 3 1 जा 3 और √3, तो 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी ये कट जाएगा, कट के क्या हो जाएगा? 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में बोल रहा है √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3 इज इक्वल टू 2√15। इतना इज इक्वल टू इतना होता है, ये बोल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है, यानी ये प्रूव करना है हमको कि ये जो है इसके इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे? ये मेरा क्या है? राइट हैंड है, ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो ये जो है राइट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग क्या करेंगे? इसको ये लाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव कैसे करेंगे? ये क्या है? लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड लेकर 2 रूट, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 2√15 आ जाता है तो बोलेंगे प्रूव हो गया। तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, तो क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में? टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। LHS में क्या है? √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, ये देखो कि √5 प्लस √3 यहाँ जो है, √5 प्लस √3 यहाँ है, और √5 माइनस √3 जो यहाँ है वही यहाँ है, √5 माइनस √3। तो जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हो और यहाँ पे जो है यहाँ पर हो और प्लस माइनस में हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 एलसीएम हो जाएगा। √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, नीचे वाला दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद अब ये जो भी नीचे होता है इस पूरा से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको इस पूरा से डिवाइड करेंगे तो √5 माइनस √3 से √5 माइनस √3 क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? √5 प्लस √3। अब ऊपर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो √5 प्लस √3 को √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, फिर इसको इस पूरा से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 से कट जाएगा, बचेगा क्या? √5 माइनस √3। √5 माइनस √3 को √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम लोग ऐड करते हैं, तो होता है 2a² प्लस b², और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो होता है 4ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, ये एक फार्मूला और ये एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को ये छोटा कर देता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो होता है 2a² प्लस b², और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो होता है 4ab। तो यहाँ देखो, इस √5 को a मान लेते हैं, √3 को b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट किए हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 4ab। तो क्या हो जाएगा? 4a के जगह पे क्या है? √5 और b के जगह पे क्या है? √3। यहाँ देखिए एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो यहाँ पे एक और फार्मूला इसका यूज़ किए, बहुत बार यूज़ कर दिए, 9.1 में भी यूज़ किए, 9.2 में भी यूज़ किए, 9.3 में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? a² यानी √5 का होल स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, चलो 4 इंटू √5 और √3 क्या हो जाएगा, रूट मल्टीप्लाई होगा तो √15 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ये हो गया 4 √15 बाई 5 में से 2 जाएगा क्या, 3 जाएगा क्या होगा 2, 2 से काटेंगे 2 2 = 4, क्या आया 2√15, क्या आया 2√15। देखिए तो यही लाना था हमको, 2√15 आ गया तो लिखेंगे RHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में बोल रहा है लेट अस सिंप्लीफाई, इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो, √2 ब्रैकेट में 2 + √3 बाई √3 ब्रैकेट अंडर √3 + 1 माइनस √2 2 - √3 ब्रैकेट में √3 - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप हमारे वीडियो 9.2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख कर आए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि रेशनलाइज कैसे होता है। वो डिटेल्स में मैंने सिखाया है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं 9.2 चैप्टर में। तो देखो इसको मान लेते हैं कि ये मेरा पहला एक पोर्शन हो गया, एक पार्ट, इसको मान लेते हैं दूसरा पार्ट। तो क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको मान लेते हैं ये क्या है इक्वेशन 1 है, ये क्या है इक्वेशन 1 है। तो क्या लिखेंगे, देखो इसको देखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या है √2 2 + √3 बाई √3 + 1। क्या करते हैं इस √3 को अंदर दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला को भी उसी तरह से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट को रूट से तो 2 3 = 6, फिर इसको इससे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बन जाए √3। अब देखो ये क्या है, एक मिक्स्ड सर्ट्स है। मिक्स्ड सर्ट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो इसी चीज को समझने के लिए कि इरेशनल को किस तरह से हम लोग रेशनलाइज करते हैं, आपको चैप्टर 9.2 देखना पड़ेगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 9 खोलिएगा, वहाँ पे आपको सीरीज वाइज मिल जाएगा, चैप्टर 9.1 9.2 इस तरह से करके आप उसको देख लीजिएगा इसके बाद। तो ये देखो जब भी ऐसा होता है तो इसका कंजुगेट लिखते हैं, प्लस है तो माइनस लेते हैं, 3 + √3 है तो क्या लिखेंगे 3 - √3 3 - √3, इस तरह से रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए ऐसा लेने से क्या हुआ कि देखो ये कट गया, खुद से लिए ना तो ये कट गया, मतलब क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए लिए ताकि ये क्या हो आपस में रेशनलाइज हो जाए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 3 = 6 √2, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को 2 और √2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 3 = 6। इसको दोनों से कर दिया, अब इसको दोनों से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, √6 को 3 से करेंगे तो 3 √6, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 6 = 18 बाई, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, a + b और a - b। तो a + b और a - b क्या होता है, a² - b², a की जगह पे 3 है और b की जगह पे √3, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ देखिए नीचे पहले सिंप्लीफाई करते हैं,
तो नीचे अगर हम सिंप्लीफाई करने जाते हैं, ये देखिए √6 यहाँ पे ये दोनों देखिए, चलिए करते हैं एक एक करके। ये हो जाएगा क्या 6√2, ये क्या होगा, ये देखो √6 और √6 तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी √6, बड़ा कौन है ये दोनों में प्लस, तो प्लस। ये क्या है 18 मीन्स क्या होता है, 18 मीन्स क्या होता है, 18 का मतलब हो गया, इसका फैक्टर करते हैं 3 6 जा 18, 3 2 जा यानी 3 3 2, तो क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब क्या कर सकते हैं, √6 √2 देखो इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएगा तो 3 √2, बड़ा कौन है दोनों में, ये 6 तो प्लस है तो प्लस, 9 में से 3 जाएगा तो 6, बड़ा कौन है 9 प्लस है तो प्लस, बस यही हो गया। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, क्या है पार्ट 2, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, √2 माइनस √3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, इसको भी इसी तरह से इसके अंदर ये जाएगा फिर इसके अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 से तो 3 माइनस √3 को फिर 1 से करेंगे तो √3, अब फिर इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये इसको √3 माइनस 3 माइनस √3 है तो क्या करना पड़ेगा 3 प्लस √3 लेना पड़ेगा, 3 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा रेशनलाइज हो जाएगा। अब क्या करेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6 और √2 फिर प्लस 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 2 3 जा 6 फिर माइनस प्लस माइनस √6 को 3 से 3√6 फिर माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18 √18, ये एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं 6, इसको देखो पहले इसको लिख देते हैं 6√2, ये देखो ये प्लस और ये माइनस, रूट में 6 है रूट में 6 है तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा घटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी √6, बड़ा कौन है दोनों में, इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस, बड़ा है 3√6 2√6 तो इस बड़ा वाला का साइन लेंगे माइनस लेंगे। √18 अभी निकालें क्या आता है 3√2 तो लिखेंगे 3√2 साइन माइनस है माइनस, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएगा तो 3√2 माइनस √6, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6, बड़ा कौन है 9 का साइन प्लस है, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 वी गेट, फ्रॉम 1 से हम लोग क्या पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से ये आया सेकेंड पार्ट से ये आया, तो फर्स्ट पार्ट से क्या आया इसकी जगह पे ये लिखेंगे √6 प्लस 3√2 बाई 6
माइनस है तो माइनस, सेकेंड पार्ट से क्या आया, ये आया 3√2 माइनस √6 बाई 6। 6 क्या होगा, दोनों के पास है 6, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6 से नीचे नीचे डिवाइड, जो आता है ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। तो √6 प्लस 3√2 माइनस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 3√2 माइनस माइनस प्लस √6, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, तो √6 और √6 क्या होगा 2√6, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा बाई √6, 2 से 2 3 जा √6 बाई 3, यही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में बोल रहा है 3√7 बाई √5 प्लस √2 माइनस 5√5 बाई √2 प्लस √7 प्लस 2√2 बाई √7 प्लस √5, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सप्रेशन जो है, इसको 1 एक्सप्रेशन मान लेते हैं। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन जिसमें क्या है, ये एक फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या है 3√7 बाई √5 प्लस √2। अब नीचे जो है उसको क्या करेंगे, नीचे रूट है तो इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, सेम चीज लिखेंगे ऊपर नीचे, बस क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, √5 माइनस √2 बाई √5 माइनस √2, प्लस है तो माइनस लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को √5 के बाद साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, रूट को मल्टीप्लाई करेंगे √7 को 5 से तो 7 5 जा 35, फिर प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो 3 √2 के साथ क्या है कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 1 जा 3, रूट के अंदर तो 7 2 जा 14, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस में होता है तो क्या होता है a² माइनस b², यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। देखिए 3 इसके पास भी है 3 इसके पास भी है, तो क्या करते हैं 3 जब दोनों के पास से सेम चीज होता है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 3 इसके पास भी इसके पास भी है तो 3 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा √35 माइनस इसके पास क्या बचेगा 3 जब कॉमन ले लेंगे तो √14 ब्रैकेट क्लोज बाई √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अब 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3, √35 माइनस √14 बाई 5 में से 2 गया तो 3 से 3 कट गया, क्या आया √35 माइनस √14। उसी तरह से अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में क्या है 5√5, ये क्या है देखो तो √2 और √7, तो बड़ा वाले को पहले लिख रहा है √7 प्लस √2, दोनों प्लस में है किसी को भी पहले लिख सकते हैं। अब फिर क्या आ गया बटा के नीचे क्या है फिर रूट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइज अगर आपको डिटेल्स में सीखना है तो हम इससे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में 9.1 चैप्टर 9.2 डिटेल्स में पढ़ाया है, उसमें रेशनलाइज करना बहुत डिटेल्स में सिखाया है, आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो √7 प्लस √2 है तो उसको क्या करेंगे साइन चेंज करके सिर्फ लिखेंगे √7 माइनस √2
√7 माइनस √2। अब इसको क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, और इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 5 को कुछ नहीं मतलब 1 5, √5 को, या फिर एक काम करते हैं 5 को बाहर ही रहने देते हैं, सिर्फ रूट को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कॉमन ना लेना पड़े। तो 5 को 5 ही रहने दो बाहर, सिर्फ इसको रूट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 जा 35 प्लस माइनस माइनस √5 को √2 से 5 2 10, इस 5 को बाहर ही रहने दिए। नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a के जगह पे √7 है तो √7 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, 5 √35 माइनस √10, √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, 5 √35 माइनस √10, 7 में से 2 गया तो 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, √35 माइनस √10। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिए, सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 2√2 डिवाइड में √7 प्लस √5, बड़ा वाला पहले है, लिख देते हैं √7 प्लस √5। अब रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, सेम चीज को क्या करेंगे, ऊपर नीचे सिर्फ साइन चेंज करके, √7 प्लस √5 है तो √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही नंबर को छोड़ देते हैं, बाकी रूट वाला को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को बाहर ही रहने देते हैं। √2 को 7 से करेंगे तो √2 7 जा 14 रूट, माइनस √2 को 5 से √5 जा 10। a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a के जगह पे क्या है √7, b के जगह पे √5, यानी √7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 2√14 माइनस √10, नीचे क्या है, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 2√14 माइनस √10, 7 में से 5 गया तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, √14 माइनस √10। अब क्या है, एक्सप्रेशन 1, फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 वी गेट, क्या पाए हम लोग, बताइए आप लोग। इस चीज को सॉल्व करके क्या मिला हम लोगों को, √35 माइनस √14, फिर क्या है, माइनस है तो माइनस, एक्सप्रेशन 2 को सॉल्व करके क्या मिला, ये इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, चलो फिर ब्रैकेट में ये मिला एक्सप्रेशन 2, √35 माइनस √10, फिर एक प्लस है तो प्लस, एक्सप्रेशन 3 को सॉल्व करके, थर्ड पार्ट को सॉल्व करके क्या मिला हमको, √14 माइनस √10। अब ब्रैकेट हटाएंगे, अब ब्रैकेट हटा के जो आएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 तो √35 माइनस √14 माइनस प्लस माइनस √35 माइनस माइनस प्लस √10 प्लस 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 √14 प्लस माइनस माइनस √10। √10 का साइन माइनस है, √10 का साइन प्लस है, तो ये कट जाएगा। √14 का साइन प्लस, √14 का साइन माइनस, ये भी कट जाएगा। √35 का साइन माइनस, √35 का साइन प्लस, ये भी कट जाएगा। सब कट के क्या आया, 0, यही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का C में बोल रहा है 4√3/2 माइनस √2 माइनस
30/4√3 माइनस √18 माइनस √18/3 माइनस √12। इसको सिंप्लीफाई करो। उसी तरह से करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 1 है। जिस वन एक्सप्रेशन में ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। अब क्या कहते हैं, चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4√3/2 माइनस √2। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, 2 माइनस √2 है तो 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। अब इस नंबर को क्या करते हैं, रहने देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रूट में जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 एज इट इज, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 प्लस √3 को 2 से करेंगे तो √6। ये 2 माइनस √2 है, 2 प्लस √2 है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, b का जगह पे √2 है तो √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 कॉमन ये बाहर रहेगा, 4 2√3 प्लस √6, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2√3 प्लस √6, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इस 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इससे एक बार इससे, तो 2 2 ज़ा 4, √3 प्लस 2 को 6, √6 से करेंगे 2√6। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किए तो 4√3 प्लस 2√6 आया। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है, 30/4√3 माइनस √18। तो 30 को 30 लिखेंगे बाई, ये 4 अगर रूट के अंदर जाएगा यानी एक 4 बाहर है, मतलब रूट के अंदर 2 4 जाएगा, 2 4 मतलब 4 × 4, तो 4 × 4 मीन्स क्या गया, 4 × 4 16, 16 3 जा 48 माइनस √18। अब इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ये √48 माइनस √18 को रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसका कंजुगेट प्लस में करके लिखना होगा, √48 माइनस है तो प्लस √18 बाई √48 प्लस √18 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, √48 प्लस √18, ये क्या होगा देखो तो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a माइनस बी और a प्लस बी, या फिर a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर √48 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का जगह पे √18 है, इस पे स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, √48 का स्क्वायर क्या होगा 48, √18 का स्क्वायर क्या होगा 18, ये क्या होगा 30, √48 प्लस √18। ये देखो, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या होगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 में से 1 जाएगा तो 30, 30 √48 प्लस √18, 30 से 30 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, √48 प्लस √18, याद रखना, ठीक है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके ये आया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है बोलो,
18/3 माइनस रूट 12। इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे? सेम चीज को सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। 3 प्लस रूट 12, 3 प्लस रूट 12 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को जब हम रूट 18 से, 18 रूट 18 मीन्स क्या हो गया, रूट 18 को अगर हम रूट फ्री करें तो क्या आएगा, देखो तो 18 जो होता है वो होता है 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 3 और एक है 3 इंटू 3 इंटू 2 18 को लिख सकते हैं, यानी 2 3 है तो एक 3 क्या होगा, रूट फ्री हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, रूट 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 18 अगर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 है, एक 3 बाहर, 3 रूट 2 हो जाएगा। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 रूट 2, 3 रूट 2, और ये क्या है 3 प्लस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 2 है, एक 2 बाहर, 2 रूट 3, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाई, ये एक बार माइनस एक बार प्लस, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 12 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको बाहर ही रहने देते हैं, रूट वाला को अंदर कर देते हैं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3 और ये क्या हो जाएगा रूट 2, 3 रूट 2, ये वाला इससे मल्टीप्लाई प्लस रूट 2 को इससे करेंगे तो क्या होगा 2 2 3 जा 6 रूट 6, 3 का स्क्वायर 9, रूट 12 का स्क्वायर 12, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 3, दोनों में बड़ा कौन है 12, 12 का साइन माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कट के ये माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। एक्सप्रेशन 3 को सॉल्व करके ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 को सॉल्व करके ये आया, 2 को सॉल्व करके ये आया, 3 को सॉल्व करके ये आया, सबको क्या करते हैं बारी बारी लिखते हैं। तो देखो अगर इसको सॉल्व करने जाए तो ये क्या होता है 4, यानी 2 4 अंदर जाएगा तो 4 चौका 16, 16 तिया 48, रूट 48 इसको लिख सकते हैं 48। ये 2 बाहर आया मतलब 2 2 अंदर होगा तो 2 2 जा 4, 4 से के 4 6 24, 24 होगा अंदर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी करते हैं, माइनस ये 3 है यानी 9 अंदर गया होगा, यानी क्या होगा 3 3 जा 9, यानी 9 2 जा 18 रूट 18 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 अंदर होगा यानी 4 4 6 जा 24। लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 से हमको क्या मिला, फ्रॉम 1 वी गेट, हम लोग क्या पाए, इसका वैल्यू कितना है, ये इसका वैल्यू है रूट 48 प्लस रूट 24, रूट 48 प्लस रूट 24 माइनस है माइनस, सेकेंड एक्स पार्ट का वैल्यू कितना आया है रूट 48 प्लस रूट 18, फिर माइनस है माइनस, और ये क्या आया थर्ड पार्ट से क्या आया है माइनस, तो ये माइनस प्लस रूट 18 प्लस रूट 24। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, रूट 48 प्लस रूट 24 माइनस प्लस माइनस रूट 48 माइनस प्लस
माइनस √18 प्लस 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 √18 प्लस 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 √24। √18 माइनस में √18 प्लस में कट जाएगा, √48 माइनस में √48 प्लस में ये भी कट जाएगा, √24 प्लस में √24 प्लस में तो प्लस 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 यानी जोड़ेंगे यानी 2√24। यही मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर 24 को हम और फैक्टर कर सकते हैं। देखो ना यहाँ देखो 2√6 जो है इसका क्या है √24, तो √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे। चलो 2 इंटू √24 को क्या लिखेंगे 2√6, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा ये आंसर। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी में बोल रहा है कि 3√2/√3 प्लस √6 माइनस 4√3/√6 प्लस √2 प्लस √6/2 प्लस √3। इसको सिंप्लीफाई करो। उसी तरह से क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये क्या है एक्सप्रेशन है, जिसमें ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, और सेपरेटली पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, फिर एक जगह कर देंगे। यही प्रोसेस है। तो इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन 1 है। तो पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट क्या है 3√2/√3 प्लस √6। पहले बड़ा वाला को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद छोटा वाला को। 3√2/√6 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, सेम चीज को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसका साइन चेंज कर देंगे। √6 प्लस है तो माइनस √3, √6 माइनस √3। अब 3 को हम लोग बाहर रखेंगे, रूट वाला को अंदर, तो 3 बाहर रहेगा और रूट को रूट से मल्टीप्लाई 2 6 या 12, √12 माइनस रूट को रूट से तो √2 3 जा 6। अब a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या होता है फार्मूला a² माइनस b², यानी √6 a का जगह पे है तो a² माइनस √3 जो b का जगह पे तो √3 का होल स्क्वायर। ये 3 एज इट इज, √12 माइनस √6, √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √6 बाई 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। क्या आया √12 माइनस √6। ये आया फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है 4√3/√6 प्लस √2। इसमें पहले बड़ा वाला दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेशनलाइज करेंगे। तो ये प्लस में है तो माइनस देकर सेम चीज़, सिर्फ साइन चेंज करके सेम चीज़ को ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे √6 प्लस है तो माइनस √2, √6 माइनस √2, 4 को एज इट इज लिखेंगे और ये जो रूट है रूट को मल्टीप्लाई तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 6 जा 18 माइनस 3 2 जा 6 √6। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस रहेगा तो a² माइनस b²। a का जगह पे √6, b का जगह पे √2, तो √6 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का होल स्क्वायर। 4 √18 माइनस √6, ये √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2। 4 √18 माइनस √6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, बड़ा कोने 6, 6 का साइन प्लस प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी
4 से 4 कट गया। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके क्या आया, √18 माइनस √6। थर्ड पार्ट को, अब ये है थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट √6 बाई √2 प्लस √3। पहले क्या बोले, इसको नीचे देखेंगे बड़ा कौन है उसी को करेंगे, लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो फिर उसी तरह से करना पड़ेगा। लेकिन प्लस में है तो प्लस वाला को पहले लिखे, चाहे इसको पहले लिखे चाहे इसको पहले लिखे, बात सेम ही है। तो क्या लिखेंगे, √6, ये क्या है √3 को पहले लिखेंगे, √3 प्लस √2। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, सेम चीज़ को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, बस क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। √3 प्लस √2 है तो क्या लिखेंगे, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर नीचे से इस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 6 3 जा 18 √18 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 √12। a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का जगह पे √3 है तो √3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b का जगह पे √2 है, √2 का होल स्क्वायर। √18 का √18 ही लिखेंगे एज इट इज, √12 को √12 भी लिखेंगे एज इट इज, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी क्या हो जाएगा √18 माइनस √12। 1 नीचे लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। अब लिखेंगे फ्रॉम एक्सप्रेशन 1, फ्रॉम 1 वी गेट, क्या पाए हम लोग बोलो तो, फ्रॉम 1 वी गेट, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या है, ये √12 माइनस √6, √12 माइनस √6, फिर माइनस है तो माइनस। सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या है, ये √18 माइनस √6, फिर प्लस है तो प्लस। थर्ड पार्ट को सॉल्व करके क्या लाए, √18 माइनस √12। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो √12 माइनस √6 माइनस प्लस माइनस √18 माइनस माइनस प्लस √6 प्लस 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 √18 प्लस माइनस माइनस √12 का साइन माइनस, √12 का साइन प्लस कट जाएगा, √18 का साइन प्लस, √18 का साइन माइनस ये भी कट जाएगा, √6 का साइन प्लस, √6 का साइन माइनस ये भी कट जाएगा। सब कट के क्या आया 0, मेरा आंसर।